हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होगे। तो गाइस, टाइटल थंबनेल देख लिया ना सभी ने। यार आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं लिख के देता हूं कि अगर इसमें बताई हुई बातों को आप अप्लाई करते हो तो जो बचा हुआ समय है ना, उसमें भी आप अपने 30 से 40 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। पर याद रखिए, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलता। जो बातें मैं बताने वाला हूं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं, उसकी हेल्प से आप 30-40 मार्क्स अभी भी इंक्रीज कर सकते हो। सोचिए, बिना पढ़े आपके अगर मार्क्स इंक्रीज हो जाएं 30, 40, 50, तो मजा आ जाए ना। यस, वो मजा आपको मिल सकता है। बहुत बार क्या होता है, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो टाइम की कमी की वजह से छूट जाते हैं। जो मेथोडोलॉजी मैं आप सभी के साथ आज शेयर करने वाला हूं इस पर्टिकुलर सेशन में, उसकी हेल्प से वी विल मेक श्योर टुगेदर कि हमारा कोई भी सवाल ऐसा ना बच जाए जो हम बाद में कर सकते थे, बाद में कि यार ये तो मैं कर लेता। वो काश वाला शब्द आपके दिमाग में नहीं आने वाला है ना। तो वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो यहां पे मैं आपको अगली चीज, अब जो मेथोडोलॉजी बताने वाला हूं, देखिए पेपर अटेम्प्ट करने के वेरियस मेथड्स होते हैं, लेकिन यहां पे जो सबसे अमेजिंग मेथड मुझे पर्सनली लगता है वो है मल्टीपल राउंड मेथड। राइट, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो बचा हुआ समय है, इसमें मॉक टेस्ट तो आप दे ही रहे होगे, है ना। जो नहीं दे रहे हैं वो जल्दी से देना शुरू करें बच्चों। तो यहाँ पे मल्टीपल राउंड मेथड क्या है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा भी कई सारे मेथड्स होते हैं, सबके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर मेथड है ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत सूट करेगा, सो दैट यू मेक श्योर कि एंड में कोई भी क्वेश्चन ना हमारा बचे, है ना। तो मिलके मचाने वाले हैं। मल्टीपल राउंड मेथड में क्या होता है, ओवरऑल अगर मैं बेसिक फंडा बताऊं, कि पेपर को एक तरह से आप 3 या 4 राउंड में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले राउंड में हमें ऑब्वियसली सबसे आसान क्वेश्चन चूज करने हैं। फिर सेकेंड राउंड में जो क्वेश्चन हमारे कौन से थे, मीडियम लेवल के, यानी जो मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के थे, उन क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना है। और थर्ड एंड फोर्थ राउंड में हमें उन्हीं क्वेश्चंस को फोकस करना है जो बचे हुए हैं, यानी जो काफ़ी टफ हैं या जिनमें हमें टाइम लगाना पड़ रहा है, काफ़ी कैलकुलेटिव हैं, राइट, या हमें डिफिकल्ट लग रहे हैं, सिंपली स्पीकिंग, है ना। तो अगर हम मल्टीपल राउंड में करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है, आप समझ रहे हो। इसका सबसे मेन बेनिफिट ये है कि अगर पहले राउंड में आपने सारे के सारे पेपर के, जैसे फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 75 क्वेश्चन, हो सकता है बहुत हाई चांसेस है कि अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस तक भी इजी लेवल के हों। अगर वो 15 क्वेश्चन आपने शुरू में कर लिए तो उनका एक्यूरेसी लेवल भी हाई होगा। याद रखिए, हमें अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैक्सिमाइज करने हैं अलोंग विद द एक्यूरेसी। गेस वर्क से रिलेटेड भी मैं आपको कुछ हैक्स इसमें बताने वाला हूं। तो इस मेथड के हिसाब से फर्स्ट जब राउंड आपने कंप्लीट किया तो एक भी सवाल ऐसा नहीं छूटा जो आप कर सकते थे बाद में, कि भाई मान लीजिए एक मेथड होता है सिंपली, जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है कि स्टार्ट विद योर फेवरेट सब्जेक्ट, फिर अगले पे जाओ, फिर अगले पे जाओ, है ना, और ऐसे चलते रहो। इसमें कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपका सबसे फेवरेट है फिजिक्स, तो आपने फिजिक्स किया, मैथमेटिक्स किया, मान लीजिए केमिस्ट्री को आपने एंड में किया, तो हो सकता है 3-4 बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे छूट जाए एंड में। इट्स अ हाई पॉसिबिलिटी। अपना पर्पस है कि कुछ भी एंड में ना छूटे। तो यहाँ पे अब अपने को मल्टीपल राउंड्स में जब करना है, क्वेश्चंस करने हैं, तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं, इंस्ट्रक्शंस के बाद बिगुल बज चुका है, अब पेपर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले 30 मिनट को कॉन्कर करना है। बच्चों ध्यान रखिए, गेम जो है वो 30 मिनट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पहले 30 मिनट में जीत गया उसके पूरे एग्जाम में जीतने के चांसेस बहुत ही हाई हैं। नाउ द पॉइंट इज कि पहले 30 मिनट को कैसे कॉन्कर करेंगे, क्योंकि पहला राउंड आपका अभी स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको क्या करना है, पहले कुछ क्वेश्चंस को स्कैन करना है, 2 या 3 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 4। उन क्वेश्चंस में से जल्दी से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है। इसमें भी मैं हैक बताऊंगा आपको। नाउ द पॉइंट इज कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स किसको स्टार्ट करें। देखिए मेरा रिकमेंडेशन है कि केमिस्ट्री में अगर आप इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक को स्टार्ट करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि उनके क्वेश्चंस छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता नहीं है, और शुरू में हमारा दिमाग उतना चलता भी नहीं है क्योंकि हम थोड़ा नर्वस भी होते हैं। तो हमें शुरुआत में आइस ब्रेक करने के लिए कुछ सवाल चाहिए होते हैं जो हमारा मोरल, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। तो शुरुआत के 30 मिनट में अगर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया तो समझ रहे हो, रॉकेट लग जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आपका पहले 30-40 मिनट में कॉन्फिडेंस बस्ट हो गया, अगर आप कुछ ऐसे सवालों पे स्टक हो गए, क्योंकि यार देखो कभी कभी शुरू में हमारा दिमाग उतना चलता नहीं है, उतना स्पीड से नहीं चलता है, तो हम शुरू में ही अगर टफ क्वेश्चन पे फंस गए और वो हुए नहीं तो हमारा मोरल डाउन हो जाएगा और वहीं पे पेपर बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर हम आसान आसान क्वेश्चन, समझ रहे हो, फर्स्ट राउंड में हमने 15-20 क्वेश्चंस टाइप से निपटा दिए,
ये मान लीजिए हमारा गेम चेंज हो गया, क्योंकि एक्यूरेसी लेवल भी बहुत अमेजिंग होगा बच्चों। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को स्कैन करो, प्रेफरेबली केमिस्ट्री, और उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया, उसमें से एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन किया, फिर खट से अगले 2-3 क्वेश्चन देखें। जो जो क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है, आसान क्वेश्चंस का मतलब क्या है, ध्यान रखिए, ये पहचानना बहुत जरूरी है। आसान का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो मोर और लेस ओरली हो रहे हैं, यानी क्वेश्चन देखते ही हो रहा है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसी इज पैरामैग्नेटिक। अब मान लीजिए उसका ट्रिक आपको पता है, डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ कॉपर, कॉपर का कौन सा ओर है। अब आपको मान लीजिए वो याद है, तो क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सबसे पहले हमें सेलेक्ट करने हैं। इस तरह के क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन फिजिक्स में और कम मिलेंगे, और मैथ्स में तो नेग्लिजिबल होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में अपने को सबसे पहले जो एलिमेंट्री क्वेश्चन है वो अपने को निपटाने हैं, जिसमें प्राइमरीली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल में कभी कभी थ्योरेटिकल आता है, प्लस फिजिक्स में कभी कभी थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। तो फर्स्ट राउंड में ये जो इजीएस्ट क्वेश्चंस हैं ये आपने कर लिए, है ना। अब उसके बाद ध्यान रखिए, सेकंड राउंड में जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जिनमें आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेंगे या कुछ कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे, और तब जाके वो सवाल सॉल्व होगा। सेकंड राउंड में अब तुम तैयार हो जाओगे, क्योंकि आपके जब 10 से 15 क्वेश्चन आपने बढ़िया जल्दी से कर लिए, तो अब अगले राउंड में आप सभी तैयार हो अच्छे क्वेश्चंस, बेटर क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। अब अगले राउंड में उन क्वेश्चंस को आप करना शुरू कर दीजिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हैक आपको बताऊंगा कि जो पैड आपको मिलेगा, राइटिंग पैड आपको मिलेगा, उसमें आप क्वेश्चंस को पिक भी कर सकते हो। जैसे जब स्कैनिंग कर रहे हो, जैसे आपने पहले 2-3 क्वेश्चंस देखे, तो देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्वेश्चंस को कि भाई मेरे को कौन से, कुछ क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही होते हैं, उनको नहीं लिखना आपको, ठीक है। जो आपको करने हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन तो आप देखते ही कर लोगे, जैसे मान लीजिए 1 से लेके 4 क्वेश्चन तक आपने देखा, उसमें से जो आपको सबसे ईजीएस्ट लगा वो तो आपने कर लिया, लेकिन बाकी क्वेश्चंस भी आपने एक बार नजर तो फेराई। अब नजर आपने फेराई तो उससे क्या होता है, उससे आपको थोड़ा अंदाजा लग जाता है, ये क्वेश्चन जो है ना ये मुझे सेकंड राउंड में करना है। तो साथ साथ आप लिख सकते हो कि यार ये क्वेश्चन नंबर जो है ना ये सेकंड राउंड, तो आप कॉलम बना सकते हो। फर्स्ट राउंड में तो सीधा करते जाओगे, उसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड और थर्ड पे करना है ना आपको, 2 राउंड और मान लो, उसमें आप लिख सकते हो कि सेकंड राउंड में ये क्वेश्चन, थर्ड में ये। तो राइटिंग पैड का यूज करते करते आपको पता लग जाएगा कि अगले राउंड पे जब जाओगे सीधा कौन से क्वेश्चन पे आपको जाना है, उसमें आपका दोबारा से स्कैनिंग में टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब डाउट सबसे बड़ा ये आता है कि ये सिलेक्शन कैसे करेंगे भाई, ये क्वेश्चंस जो हैं ये कैसे पता लगेगा कौन सा आसान है कौन सा डिफिकल्ट है, इसके बारे में बच्चों हम बात करेंगे। उसके अलावा केमिस्ट्री मैंने बता ही दिया, नेक्स्ट राउंड्स को कैसे डील करना है उसके लिए मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर 2 कॉलम बना लीजिए, सेकंड राउंड में जो जो क्वेश्चन आपको लगता है वो सेकंड में रखिए, थर्ड में जो अटेम्प्ट कर सकते हो उसको रखिए, और जो आपसे नहीं होने वाले टाइप से उनको एक बार लिखे ही मत, उनको एंड में अप्रोच करेंगे। वो हमारे एक तरह से अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक हम पहुंच गए तो बचे हुए समय में हम फोर्थ राउंड में ऐसे क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे जो हमें लगभग नहीं आते हैं, राइट। क्योंकि कभी कभी उनमें से भी ये मान लीजिए काम अपना हो जाता है, उनमें से भी कुछ क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। अब उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि बहुत ही कॉमन होता है कि हमसे सिली मिस्टेक्स हो जाती है और हमें अपना एक्यूरेसी बढ़ाना है। इससे रिलेटेड अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं कि सिली मिस्टेक्स कैसे मिनिमाइज करें, एक्यूरेसी को कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी के बारे में, लेकिन अगर डिटेल में आप चाहते हो सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने का तरीका, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट में आप सभी को लिखना है, क्या लिखना है, बुलजाई, है ना। आप जानते हो एटीपी स्टार इज वेरी वेल नोन फॉर स्पेसिफिक कंटेंट, रेलेवेंट कंटेंट, है ना, बुलजाई कंटेंट। तो कमेंट सेक्शन में सभी को लिखना है बुलजाई, तभी मैं लेके आऊंगा। देखो अगर आपको चाहिए नहीं तो मैं क्यों लेके आऊंगा, तो कमेंट में लिख लीजिएगा बुलजाई बच्चों। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेकिन मैं इसी वीडियो में बता देता हूं, वो है फोकस ऑन 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दिक्कत कहां फंसती है, कई बार जब हम स्कैनिंग करते हैं ना तो 3-4 क्वेश्चंस को हम देखते हैं, तो मान लीजिए हमें पेपर टफ लग रहा होता है, तो हमारे दिमाग में मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में वो बाकी 3 क्वेश्चन भी चल रहे होते हैं। उस कारण 4th क्वेश्चन को हम टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं कि यार ये तो मेरे से हो ही जाएगा, तो ठुल्लू सा क्वेश्चन है, चुन्नू सा बच्चा है ये तो, ठीक है। लेकिन बाकी 3 क्वेश्चन चल रहे होंगे, अरे मैं इनको कैसे करूंगा, क्या होगा। तो ये जो ओवर थिंकिंग है ना, जैसे लाइफ में भी ऐसे ही होता है, जो हमारे सामने काम होता है ना हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हमारे दिमाग में 1000 चीज चल रही होती है। जैसे कि अभी वीडियो देख रहे हो आप, लेकिन हो सकता है आपके दिमाग में हो यार अगला वीडियो मेरे को देखना है, या मेरे को इसके बाद क्या करना है। तो आपका फोकस अगर कम होगा, नेचुरली इस वीडियो का ROI, रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम,
वो रिटर्न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों। तो समझ रहे हो, दैट इज द की। अगर आपने ये फोकस बनाने की कोशिश करी रेगुलरली, वन क्वेश्चन एट अ टाइम, एक क्वेश्चन पे फोकस करके उसको बढ़िया से सॉल्व कर लो, पहले सेलेक्ट कर लो और फिर जल्दी से उसको सॉल्व करो। जब उसको करो तब दिमाग में आगे या पीछे कुछ नहीं आना चाहिए। इससे आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, प्लस आपकी स्पीड भी बच्चों इससे बढ़ जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मैं वीडियो लेके आऊं तो बुलजाई कमेंट तो कर ही देना आप सभी, है ना। अब देखिए, आपको मेथडोलॉजी तो समझ में आ गई होगी कि कैसे हमें एग्रेसिव रहना है। ये जो मेथडोलॉजी होती है ये काफी एग्रेसिव होती है, ये डिफेंसिव नहीं होती है। देखो, पेपर से हमें डरना नहीं है, हमें पेपर पे डोमिनेट करना है, हमें एग्जामिनर पे डोमिनेट करना है, एनटीए पे डोमिनेट करना है बच्चों, है ना। तो डोमिनेट करने के लिए मेथडोलॉजी लगानी है।